हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो वायका हुआ था, जो संयुक्त सचिव हैं AIBRF के मित्रा बासु, पंजाब नेशनल बैंक के, उन्होंने जो धमकी दी थी रमेश भटेजा जी को, मैंने उसको वीडियो भी बनाया। भटेजा जी ने एक पत्र लिखा या एक लेख लिखा और उसमें 3 व्यक्ति एड्रेसी हैं, लेकिन मिर्ची लगी केवल SC जैन के लॉयल कॉमरेड को। एक्सेसिव लॉयल कॉमरेड मतलब एक्सेसिव कोई लॉयल और ओबीडियंट होता है, उसको चाटुकार कहते हैं। लेकिन भटेजा जी ने, ये उनका नाम है और ये लेटर है, जिस लेटर के ऊपर उन्होंने धमकी दी थी। आज हम उस लेटर को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वास्तव में भटेजा जी ने ऐसा कुछ किया है कि धमकी के लायक थे, या फिर यही कि ये लोग दूसरों की जबान बंद करना चाहते हैं। ऐसे जबान बंद करना चाहते हैं जैसे केजरीवाल कभी या दिल्ली में जगह जगह FIR करके किया करता था। जैसे वो BJP की नेता थी, उसने पता नहीं क्या बोल दिया था, वो जगह जगह उसके खिलाफ पूरे देश में रिपोर्ट हो गई थी। और लगभग की वही टेंडेंसी है मित्रा बासु की। ये वो श्रीवास्तव जी आते हैं, वो CPM के लीडर हैं, वो किस प्रकार बोलते हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि भाई बैंक पेंशन होने के नाते आप इस प्रकार की एटीट्यूड रखोगे, लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या। तो भटेजा जी ने एक पत्र लिखा, जनरल सेक्रेटरी AIBRF को भेज दिया उन्होंने, पढ़ लिया होगा वहाँ। KV आचार्य प्रेसिडेंट AIB पार्क को भेजा और GD नदफ जनरल सेक्रेटरी SBI PA को भेजा। अब मित्रा बासु जी ने पक्ष लिया जैन साहब का, KV आचार्य और साथ में अपने वेंकटाचलम साहब को भी लपेट लिया। अब पता नहीं ना बातचीत हुई या नहीं हुई, या उनका नाम यहाँ पे था इसलिए उन्होंने कुछ कहा था। अब उन्होंने कहा क्या था, बहुत ही सम्मानजनक कहते हैं डियर सर्स। गाली तो नहीं दी भाई, ऐसे लिखे जाते लेटर तो। भटेजा जी ने गाली तो नहीं दी, बहुत ही रिस्पेक्टफुली सर संबोधन करके कर रहे हैं। कहते हैं, I, Ramesh Bhateja, on behalf of 7 lakh pensioners and also in remembrance of over 2 lakhs pensioners who have gone heavenly abode, wish to remind you of deliberations of your duties towards them, for which you have been selected as General Secretaries with responsibilities as per your trade unions constitution which is expected from you। यहाँ तक तो उन्होंने कोई गलत बोला ही नहीं है, ड्यूटीज को ध्यान दिलाया है। आगे सर से, फिर उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं, फिर भी सर के साथ ही इनको संबोधन करते हैं। Recently I came across a report of legal committee constituted by AIBRF in which the committee explained the reason of non-updation of pension in banks. The committee reported that the prime reason for sanction of pension updation Reserve Bank of India was due to the strong support extended by their working employees associations in favor of their retired employees and declaration of 3 days mass casual leave demonstration program by them. This active support of working employees association for their retired employees compelled the government to अप्रूव पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक। भाई इस सेकंड पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि जो वर्किंग एम्प्लॉय थे उनका सपोर्ट था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेंशन अपडेशन मिल गया। अब कहने का मतलब ये था, हमारे यहाँ पर ही वर्किंग एम्प्लॉयज के सपोर्ट हो तो हमें मिल जाए। अब इसकी मिर्ची मित्रा बासु को कैसे लगी, जैन साहब को कैसे लगी। अब मैं आचार्य साहब की बात तो नहीं कहता कि उनके साथ लेटर एड्रेस हुआ तो उनका नाम समेट लिया होगा। भाई सपोर्ट की तो बात कर रहे हैं, कोई गाली तो नहीं दी, लेकिन आप FIR करोगे इस पर। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते क्या है। I hope that by now you should have taken lesson from the report that the Working Employees Association in Reserve Bank of India has extended their unconditional support for their elder retired employees, whereas in public sector banks the working UFBU associations, mainly AIBEA, IBOC and INCE, have been creating hurdles since beginning and have deliberately ruined the way for implementing pension updation for pension banks। यहाँ भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई कुछ यूनियन है हर्डल पैदा कर रही हैं और इस हर्डल की वजह से हमको क्या नाम है पेंशन अपडेशन नहीं मिल रहा है।
बड़ी सीधी सीधी बात कही है उन्होंने। अब ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि जिससे मतलब उत्तेजित हुआ जाए। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें वर्किंग यूनियन की बात ली तो हो सकता है वेंकटाचलम साहब को बुरा लग गया हो और आपसे कहा हो, और आप वहां से हाथ में धनुष बाण लिए हुए चढ़ बैठे आप जाकर के भटेजा जी पर। चलो आगे देख ले, आगे तो कुछ ऐसा नहीं बोल दिया कहीं। Moreover, the working UFB association are hands and glove with IBA, and in connivance with them have entered into some illegal agreements which are absolutely against the interest of retired employees। और इन्होंने कहा कि भाई तुम सारे के सारे आईबीए के साथ मिले हो और तुमने कुछ ऐसे काम कर लिए जो मतलब क्या नाम पेंशन के नुकसानदायक है। हम भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, 2015 में जो नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज किया था वो इलीगल था, आप कर नहीं सकते थे। तो वही रिटायर्ड एम्प्लॉई सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल अलाउंस विद डीए विच इज नॉट कंसीडर्ड फॉर computing basic pension, consulting to deduction basic pension, the employees after retirement, mainly who retired after 10th bipartite, this is still continuing and increase the special allowance in 11th and 12th bipartite settlement, resulting in substantial monthly reduction of basic pension and huge financial loss to the employee after their retirement। भाई ये तो सारे ही कहते हैं। बट 10th बाईपार्टाइट के जो लोगों को स्पेशल अलाउंस मिला था उनका कहना है कि हमारी बेसिक पे को खत्म करके स्पेशल अलाउंस बनाया गया और अब भी अलग है और वो बन नहीं पर पाया, उसका क्या पेंशन का पार्ट नहीं, यहां भी उन्होंने कोई गलती नहीं कही। चलो हम आगे देख लेते हैं, आगे कुछ ऐसा कहा हो। सेकेंडली, द रिटायर्ड शेयर और 25% स्टाफ वेलफेयर फंड अलॉटेड बाई खंडेलवाल समिति इज लीव diverted to the benefit of working employees, due to which the retired employees are forced to pay exorbitant premium amount towards health insurance policy and IBA। इसमें भी कुछ नहीं कहा है। खंडेलवाल समिति ने 25% जो पैसा दिया था रिटायर्ड वालों के लिए उसको नहीं दिया, वर्किंग को दे दिया, इनको नहीं दिया। भाई इसमें क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पैसे का सवाल उठा दिया इससे कहीं वेंकटाचलम साहब को नाराज हो गए हो, क्योंकि इस पर कैसे सवाल उठा दिया, ये तो उनका अधिकार है। भाई यहां भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। आगे, it is absolutely clear beyond doubt that this health insurance policy scheme was floated by IBA in nexus with EIBA and IBOC, which involved huge scam in amount of commission paid by the company। अच्छा, यहां पर लग रहा है मेरे को, यानी EIBA का जो लॉयल ऑर्गेनाइजेशन है EIBRF है और IBOC का है वो AIB पार्क है, और वो ये कहते हैं दोनों ने बहुत बड़ा कमीशन खाया है। अब भाई आपको लगता है नहीं खाया है तो प्रूफ दे दो कि नहीं खाया है, लोगों को तो यही लगता है, आप किस किस का मुंह बंद करोगे, सारे कह रहे हैं। तो आगे, नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज दैट यू ऑल अलोंग हैव बीन गिविंग वन साइड unconditional support to the corrupt team of working UFBU association, in terms of which what retirees have gained is total harassment, discrimination, suffering and atrocity on them। It is known to all that clear pensioners, retired employees who took your membership by paying life membership fee donations got nothing during the last 3 decades but suffered heavy financial loss, mental torture, continuous harassment। सर ये जो कंडीशन ने की है ना, ये तो बन रही है हमारी कंडीशन। हमने पैसा दे के सींचा है इन लोगों को, चाहे EIBA हो चाहे दूसरे हो, पेंशनर ने सींचा है। आगे, नाउ आफ्टर 3 black decades you are writing letter to DFS IBA holding rallies which is only in IVAS and fashion parade of old and sick retirees after losing everything। You must exert pressure on all negotiation UFB associations to get pension updation and regain the stolen rights surrendered in 10th, 11th and 12th illegal bipartite settlements, but specifically to EIBA and IBOC who are known purpose of on IBA। Why MC Singla case is lingering in the Supreme Court? If you engage 1 or 2 senior lawyers like Kapil Sibal to argue our case, then pensioner will get justice। Your approach must be professional as the case। भाई बड़ी बढ़िया सलाह दी है। भाई पेंशनर परेशान है, टॉर्चर है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप वकीलों को लगा दो, अच्छे वालों को, जो पैसा नहीं है MC सिंगला वाले केस में, तो क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या बुरा कह दिया इन्होंने इसमें। आगे, वन सुप्रीम कोर्ट ऑन फेस ऑफ वैल्यू रेपुटेशन एंड एबिलिटी लॉयर टू आर्ग्यू बिफोर द ऑनरेबल जज। द डॉग्स had won their case in Supreme Court, which was argued by senior lawyer
within 2-3 days. Why not bank pensioners? EIBR and EI Park must engage senior lawyers out of several crores of rupees collected as life membership fee and donations which must be spent for the legal battle of retirees. ये हो गया to regain trust of all retired employees. You must publicly declare your dissociation and confession of your support to IVR. हाँ, ये गलत बोल दिया भाई आपसे। मतलब आपसे ये बोल दिया कि भाई यूआईबीयू कुछ नहीं कर रहा है तो तुम उससे अलग हो जाओ। ये तुमको चिढ़ लग गई होगी, इसलिए बोला आपने। मतलब आपने इसलिए बोला कि आप लॉयल रहना चाहते हो, एक्सेसिव लॉयल और ओबीडियंट रहना चाहते हो यूएफबीयू के। अब एक्सेसिव लॉयल तो चाटुकार होते हैं, तो आपको तो वहां जाकर के उनका चाटुकार होना है, चाहे बैंक पेंशनर जाए कुएं में, उनसे जो पेंशन पैसा लेके भी भले कुएं में जाओ। ये बात इनको आपको गलत लग गई है। एंड एनसीबी and their leaders, you should demand for a separate system, negotiate for restoration, resolution, pension updation, all other issues directly between retirees and IVA for abolition of special allowance, introduction of free health scheme, policy premium retirees to for 15 years. We don't know how sincere and serious you are, but only hope you will take all steps for pension updation. ये भी तुमको सलाह दी है। और आगे कहते हैं therefore suggested to cancel all your future programs, धरनाज, रैलीज, फास्ट, टेक सम रिफ्लेक्टिव स्टेप फॉर। और आपसे बोल दिया तुम्हारे धरना रैली को खत्म कर दो। भाई मित्रा वासु जी 1 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक वेंकटाचलम जी ने अपने लेटर हेड पर एक प्रोग्राम दे रखा है एजिटेशन के नाम से, जिसमें वो करस्पॉन्डेंस करेंगे भिन्न भिन्न दफ्तरों से। AIBRF के एक सचिव साहब है यहां पर दिल्ली में, वो 3 घंटे का भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या लोग नहीं कहें कुछ भी आपसे? अब मैं तो ये सोचता हूं क्यों मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इस लेटर में कहीं भी भटेजा जी ने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। ये लेटर 3 व्यक्तियों को लिखा है और जिनको लिखा है वही व्यक्ति इसका जवाब देने के अधिकारी हैं, लिख करके कैसा हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब लिख के या तो जवाब दो या गाली दो, दोनों में से कोई काम कर दो। मित्रा वासु जी आपका तो कोई अधिकार था ही नहीं है बोलने का। अब पता नहीं आपने क्यों फालतू में फटी में पैर फंसाया। अब आपके खिलाफ या आपके उसके जवाब में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं बताऊंगा कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं और क्या क्या ड्यूटी आपको करनी है। रादर देन लोगों को डराना धमकाना बंद करो और अपना जो काम है पेंशनर्स का उसको करो आप। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।